आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से कुर्मी समुदाय के द्वारा एसटी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, यहां तक कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कुर्मियों के इस मांग पर आदिवासी समुदाय भी खुलकर पलटवार कर रहा है। आलम यह है कि आदिवासी समुदाय ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि कुर्मी समुदाय के द्वारा जो मांग की जा रही है वो मांग कहीं से भी जायज नहीं है। अलबत्ता स्थिति यह हो रही है कि मैं कुर्मी का बड़ा नेता तो मैं कुर्मी का बड़ा नेता, और 8 तारीख को पुरुलिया में जो सम्मेलन होने जा रहा है कुर्मी समाज का, उस सम्मेलन में एक पोस्टर जारी हुआ था जिसमें सुदेश महतो और जयराम महतो दोनों का पोस्टर में जो पंपलेट निकला था उसमें चित्र था। लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि वो कार्यक्रम यह कहा जा रहा है कि आजसू पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, तो जयराम महतो अब उसमें नहीं जाएंगे। यानी मैं कुर्मी का बड़ा नेता तो मैं कुर्मी का बड़ा नेता, कुर्मी मेरे साथ तो कुर्मी मेरे साथ का जो जज्बा चला हुआ आजसू पार्टी और जयराम महतो के बीच में, और साथ ही साथ अब जिस तरह से आदिवासी समुदाय ने भी खुलकर कुर्मी समुदाय को चुनौती दे दी है, इसके बाद झारखंड की राजनीति में एक नया माहौल तैयार हो गया है। और यह माहौल शांत रहने वाला माहौल नहीं है। आदिवासी समुदाय के भी कई नेता जो मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, वो लगातार संगठित कर रहे हैं आदिवासी समुदाय के लोगों को, चाहे वो हो जनजाति से हो या फिर मुंडा जनजाति से हो, संथाल हो या फिर और भी जो जनजाति हैं उसमें आने वाले लोग हों, सबको एकजुट कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जिलावार बैठकें चल रही है। 17 तारीख को तो 17 अक्टूबर को तो महारैली करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब तक आपने देखा कि इन सारे मुद्दों पर ना तो सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर विपक्ष के प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी हो, इनका इन मुद्दों पर कोई बड़ा बयान नहीं आया है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार सत्ता में बैठे लोग जो प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं वो चाहते क्या हैं। जिन 2 दलों के लोग कुर्मी आंदोलन में शरीक कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आपने देखा था कि 20 सितंबर को जो रेल टेका आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में टाइगर जयराम महतो की पार्टी भी खुलकर सामने आई थी, खुद टाइगर जयराम महतो उसमें थे। तो वहीं आपने देखा सुदेश महतो अपने सभी महतो नेताओं के साथ इस आंदोलन में शरीक हुए थे, चाहे सुदेश महतो के अलावा चंद्र प्रकाश चौधरी हो या लंबोदर महतो हो या फिर निर्मल महतो, तिवारी महतो हो। जाहिर है कि अब सवाल यह उठ रहा है कि जो जयराम महतो ये कहते हैं वो विधायक तो हैं लेकिन समाज पहले है, यानी कुर्मी समाज पहले है, ये कहते हुए उन्होंने रेल टेका डहर चेका आंदोलन का समर्थन किया था। अब जब आदिवासियों ने उलगुलान कर दिया है कुर्मी समुदाय के इस मांग के खिलाफ, तो अब क्या करेंगे जयराम, क्या करेंगे सुदेश महतो? क्योंकि झारखंड की आबादी का जो है सो 27-28% आबादी ट्राइबल की, यानी सबसे बड़ी आबादी है। कुर्मी समुदाय के लोग ताल ठोकते हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय की तरह उनकी भागीदारी नहीं है, उनका पॉपुलेशन नहीं है। आदिवासी समुदाय के तरह उनके लिए 28 सीटें रिजर्व नहीं हैं। वो जनरल सीटों से चुनाव लड़ते हैं, और जाहिर है कि अगर वो दावेदारी करते हैं कि हमारा वोट परसेंटेज इतना है, उसके बाद भी संख्या बल उनका आदिवासियों के बराबर कदापि नहीं हो सकता। कम से कम 28 आदिवासी विधायक तो जीतकर आएंगे ही झारखंड विधानसभा में। और अगर इस तरह से कल्पना सोरेन और बाबूलाल मरांडी की तरह अगर बातें चलती रही तो 28-30 भी होगा, ये आप देख रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि आदिवासी समुदाय ने जो अब उलगुलान शुरू कर दिया है कुर्मी समुदाय के खिलाफ, तो अब क्या एक्शन होगा टाइगर जयराम महतो का अपने समाज को लेकर के?
और जिस तरह से ट्राइबल समुदाय के लोग, ट्राइबल नेता लोग आजसू पार्टी और जेल कैंप से अपने आप को अलग कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोई मैसेज दे रहा है। टिकट लेने के लिए भले ही कोई आकर के खड़ा हो जाए, साथ हो जाए कि चलो भाई जेल कैंप से टिकट लेके हम चुनाव लड़ लेते हैं, आजसू पार्टी से टिकट लेके चुनाव ले लेते हैं, लड़ लेते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन इतना तो साफ है कि जेल कैंप हो या फिर आजसू पार्टी हो, अगर इनका झारखंड की राजनीति में दबदबा बना तो वो कुर्मी समुदाय के वोटों से ही बना। अब कुर्मी समुदाय के वोटों के अलावा अगर इनको अन्य समुदाय का वोट मिलता तो जाहिर है कि सीटों की संख्या इनकी भी ज्यादा रहती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि जो कुर्मी बहुल इलाका है, उन्हीं इलाकों में इन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। चुनाव परिणाम ये भी बताते हैं कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को जो है सो कहीं का नहीं छोड़ा जेल कैंप ने, टाइगर जयराम महतो ने 10,90,000 वोट लाकर विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो की पार्टी को काफी पीछे छोड़ दिया। टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने पहली मर्तबा विधानसभा चुनाव का लड़कर। लेकिन अब जो ये आंदोलन शुरू हुआ है 1950 के पहले, आजादी से पहले जो कुर्मी समुदाय ट्राइबल में था, उसको पुनः ट्राइबल में शामिल कराने की मांग को लेकर के हर वर्ष जिस तरह से देखा जा रहा है कि 20 सितंबर का ही दिन तय होता है और उसी दिन रेल टेका आंदोलन किया जाता है और एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद वो आंदोलन समाप्त हो जाता है। वो उस पर परिणाम क्या निकलते ये पिछले 5 वर्षों से नहीं देखा गया। 4 रेल टेका आंदोलन हो गए, लेकिन इसमें क्या बातें हुई, क्या चर्चाएं हुई, क्या समझौता हुआ, यह समझौता अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन यह आंदोलन का रूप देकर के अब यही लगता है, कभी कभी सोचता हूं, क्या रेल टेका डहर ठेका आंदोलन जो है यह भी तो कहीं 1932 के खतियान की तरह एक तरह से चुनावी स्टंट तो नहीं बनकर रह गया है, चुनावी मुद्दे तो बनके नहीं रह गए हैं। और यह सवाल तब उठता है कि जब आंदोलन होता है और आंदोलन के बाद पूरी तरह से 1-2 दिन के बाद होता है कि केंद्रीय गृह मंत्री से समझौता हो गया, तो फलाने सरकार से समझौता हो गया, इनसे समझौता हुआ, उनसे समझौता हुआ, आंदोलन समाप्त किया जाता है। और फिर उसके बाद पानी के बुलबुले की तरह कभी पुरुलिया में तो कभी जुगसलाई में तो कभी चांडिल में ये आंदोलन का जो है सो कुछ नेता अपनी बातें करते रहते हैं। अब आदिवासी समुदाय भी लगातार विरोध कर रहा है, इसमें भी कई घड़े हो गए हैं। अब ये क्या रूप लेगा, कहां जाएगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन क्या कहा है, क्या है 17 तारीख क्या आंदोलन की रूपरेखा, 17 अक्टूबर की आंदोलन की रूपरेखा, क्यों आदिवासी समुदाय कुर्मी समुदाय के खिलाफ करने जा रहे हैं उलगुलान। सुनिए आप पूर्व मंत्री गीता सिंह उरांव का ये जुबान। देखिए, आज की तो बैठक हमारे 17 आज की हमारी जो ये बैठक जो है यहाँ पर सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल के जगह पे जो आयोजित हुई, वो हमारे जो 26 सितंबर को जो एक बैठक हुई थी, जिसमें हमारे विभिन्न जो हमारे आदिवासी समुदाय जो अलग अलग जिलों से प्रमंडल से यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनकी सर्वसम्मति से जो हमारा 17 अक्टूबर का जो महाहुंकार रैली जो एक आयोजित होना है, उसके निमित्त आज जो हमारी जो है किस तरह की तैयारी चल रही है, व्यवस्थाएं किस तरह की बनानी है आगे, और इस बात को लेके आज की हमारी बैठक बुलाई गई है। और इसमें सबके विचार आए कि इसको और बेहतर तरीके से और हम लोग कैसे जो है इसको आयोजन में हम लोग आगे ले जा सकते हैं। तो हमारा मुख्य एजेंडा तो आज का इसी का था। और जो रिपोर्ट्स हमारी आई है, जहाँ बढ़िया चल रहा है, कहीं अगर थोड़ी सी कमी भी है तो उसमें वहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से उस पर अपना जोर लगाना है, ये हमारा है। और एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ की 26 सितंबर की बैठक के बाद जितने भी लोग अलग अलग जिले और प्रमंडल से आए थे,
वो लोग सब तैयारी में जुट गए हैं। और आपकी जानकारी में भी होगा कि जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग डेट में अपने ही जिला और प्रमंडल में जो है महारैली और रैली का आयोजन कर रहे हैं। लगातार जो है कुर्मियों की उस असंवैधानिक मांग के खिलाफ में आदिवासी समाज जो है वो मुखरता से सामने आ रहा है कि जो इन्होंने अपना आधार बनाया है, आजादी से पहले जो इनका जो कुछ कागज ऐसे भ्रामक टाइप के दिखाते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं बनता है, और जो है सेंसस रिपोर्ट में जो इनके अपने कुर्मी क्षत्रिय और हिंदू होने के बतौर इनका जो जनगणना हुआ, इनको जो फिर 1931 में जो इनका सेंसस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इन लोगों को जो इंपीरियल टेबल, जो आदिवासियों के इंपीरियल टेबल से कहीं जगह नहीं दी गई और एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी के बतौर इनको दर्ज किया गया है। अब ये आज़ादी के बाद की अपने षड्यंत्र की बातें करते हैं, तो आज़ादी के बाद भी जब जो अलग अलग जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी सबके जब बनने की बात थी, तब भी इन्होंने शिवाजी महाराज के वंशज होने का अपना दावा करके अपने आप को पिछड़ा वर्ग में ट्रांसफर कर लिया। अब इन्होंने कब जो है आदिवासियत का दावा किया? आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। और आज जो है जब हम लोग 5वीं अनुसूची के झारखंड में जब हम लोग इस व्यवस्था में ये है राज्य, तो तब इनकी मांग जो है उठती है कि हम भी आदिवासी थे और हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी हम बन के जो है संवैधानिक रूप से दिखाएंगे। मगर संवैधानिक प्रक्रिया में तो बार बार इनकी मांगों को खारिज किया जाता रहा है। तो यही हमारा जो है कहना है सरकार से भी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे आपके दर्शकों को और सरकार तक भी हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह के असंवैधानिक तो तौर तरीके से जो दबाव की राजनीति चल रही है, तो सरकार भी यहाँ गलती ना करे, क्योंकि जो है आदिवासी समाज जो है ना सिर्फ झारखंड में, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में भी वो लोग जो हैं इस बात को लेके परेशान हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह का खेल चल रहा है, जहाँ पर लोग जो है इसी तरह से आदिवासी लिस्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है, तो वहाँ से भी लोग 17 तारीख की रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं बस हमारे तैयारी की निमित्त था, और हम लोग ये दोबारा जो है अपनी बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं कि कुर्मी जो है, चाहे वो कुर्मी बोले या अपने आप को कुर्मी बोले या कुंडी बोले या कुछ भी कप्पा कम्मा कुछ भी बोले, मगर ये है एक ही जो रेस से बिलोंग करते हैं, इंडो आर्यन, और यही सच्चाई है। ये जो बेवजह का जो कर रहे हैं, बेवजह तो नहीं है, राजनीति से प्रेरित है। इनकी जो नजर जो है वो मुख्यमंत्री की सीट पे है, 5वीं अनुसूची का राज्य है इसलिए, और जो आदिवासी समाज आज एकजुट है इन सब इनके जो अत्याचार, अन्याय और भेदभाव और प्रताड़ना को झेलने के जो निमित्त के कारण जो उनमें जो विरोध की भावना खड़ी हुई है, तो इसी का जो है हम लोग हुंकार 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान गुरवा में हम लोग इसका होगा समाज के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा, और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में इसमें जो है शामिल हो, सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हो, बुद्धिजीवी हो, कामकाजी हो, जिस भी तरह से वो अपना सहयोग करें, अगर तन मन से नहीं तो धन से, आर्थिक रूप से जो है समाज के इस आंदोलन में, इस मुहिम में, इस हुंकार रैली में वो अपना सहयोग करके समाज के प्रति अपना समर्पण जो है वो प्रदर्शित करें। मैडम, झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि रैली के बारे में बोल रहा हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि भाजपा से प्रेरित होकर, चाहे वो कुर्मी समाज हो या आदिवासी समाज हो, इनसे प्रेरित होकर ये काम कर रही है और राजनीतिक हवा दे रही है। देखिए, इस तरह की बातें वो चाहे जितना भी बोल ले, मगर यहाँ जन जन के बात तक ये बात चली गई है, प्रायोजित कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन है। अगर इसमें सरकार तरीके का अपना कोई रुख नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से उसका बयानबाजी जितना करना है कर ले कोई भी, मगर उसका परिणाम आने वाले वक्त में जो है
कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए हुंकार रैली के संदर्भ में कहना चाहता हूं। तो अभी आपने सुना गीता श्री राव ने साफ शब्दों में कहा कि कभी अपने आप को शिवाजी का वंशज कहते हैं कुर्मी समुदाय के लोग, कभी अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, वो हिंदू हैं, आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है। तो कैसे उनको ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, हम लोग इसका विरोध करेंगे। और उनके साथ देव कुमार धान भी रहते हैं और कई नेता, ट्राइबल नेता रहते हैं। खुले तौर पर ऐलान कर दिया है, 17 अक्टूबर को महारैली का ऐलान किया है और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार झारखंड में जो लगातार ये चीजें चल रही है, पिछले 3-4 महीनों से देखा जा रहा है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो आंदोलन चल रहा है, पहले छोटे रूप में था, अब धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, इसकी परिणति क्या होगी। ये तो तय मान के चलिए कि कुर्मी समुदाय लाख दबाव बना ले, वो केंद्र सरकार उनको आश्वासन भले दे, लेकिन केंद्र सरकार के पास पावर नहीं है कि वो उनको ट्राइबल का दर्जा दे, जब तक कि टीआरआई, झारखंड की टीआरआई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो अनुमोदित नहीं करती है, वो यहां से रिपोर्ट नहीं भेजती है, तब तक नहीं होगा। अभी मैं देख रहा था कि जयराम महतो का एक बयान वायरल हो रहा था कि जब भुइयां को एसटी में शामिल किया जा सकता है तो फिर कुर्मी को क्यों नहीं। सवाल सही है, लेकिन भुइयां को एसटी में शामिल करने के लिए अनुशंसा की गई थी और उसके बाद देखा गया कि उनका जो भी रहन सहन जो भी होता है, सारा कुछ जो है सो ट्राइबल से मिलता जुलता था, और तब केंद्र सरकार के कल्याण, आदिवासी कल्याण विभाग ने उसको मान्यता दी। तो उसके लिए जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। अब बचे एक विधायक जयराम महतो और एक आजसू के विधायक तिवारी महतो। इन दोनों के अलावा किसी भी कुर्मी विधायक का मुंह खुल नहीं रहा है, क्योंकि वो पार्टी लाइन से बाहर जा नहीं सकते हैं। अब वो मथुरा महतो हो, योगेंद्र प्रसाद हो, अमित कुमार हो, या फिर सविता महतो हो, या फिर नागेंद्र महतो हो, जो भी नेता हैं कुर्मी समुदाय के, और भी कई होंगे, वो पार्टी लाइन से इतर नहीं जा सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब कहेगा तब मथुरा महतो के मुंह से आवाज निकलेगी, योगेंद्र प्रसाद के मुंह से आवाज निकलेगी, सविता महतो के मुंह से आवाज निकलेगी, अमित महतो के मुंह से आवाज निकलेगी। और उसी तरह से जब भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो नागेंद्र महतो कहेंगे। हाँ, हालांकि वो जो रेल रोको आंदोलन था, रेल टेका डहर छेका आंदोलन जो था, उसमें नागेंद्र महतो शामिल हुए थे, लेकिन पार्टी ने साफ शब्दों में कहा पार्टी का इस पर कोई स्टैंड नहीं है, वो गए हैं, अपने हिसाब से गए हैं, उसमें पार्टी रोक भी नहीं सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक पार्टी का स्टैंड नहीं आएगा तब तक आप कैसे कुछ कर सकते हैं। और इस विषय पर बाबूलाल मरांडी से भी मीडिया ने बात की। बाबूलाल मरांडी ने कहा संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत ही हो सकता है कुछ भी, संविधान से इतर जाके कोई काम नहीं हो सकता। हर समुदाय को आजादी है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि वो आंदोलन करें। लेकिन अब 2-3 चीजों को आप गौर करें। रेल रोको आंदोलन या रेल टेका डहर छेका आंदोलन जो था, उसमें सुदेश महतो भी दिखे सड़कों पर, रेल पटरियों पर, और जयराम महतो भी दिखे। अब पुरुलिया में 8 अक्टूबर को जो आंदोलन होने जा रहा है, उस आंदोलन में सुदेश महतो तो दिखेंगे, लेकिन जयराम महतो नहीं दिखेंगे। यानी मेरी कुर्मी तेरी कुर्मी, इस चीजों को लेकर के जो एक आंदोलन छिड़ा है, अब इसमें कुर्मी के हितैषी कौन बड़े होते हैं, जयराम या सुदेश, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इस बीच जिस तरह से आदिवासी समुदाय ने उलगुलान छेड़ रखा है कुर्मी समुदाय के इस आंदोलन पर, उसके बाद झारखंड में एक नए तरह की ही राजनीति शुरू हो गई है। अब ये राजनीति किस रूप में आगे बढ़ती है, इसका परिणाम क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।